वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। ईडी ने के कविता को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। फिलहाल 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में है बीआरएस के एमएलसी के कविता और उनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद बीआरएस के नेता भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए और जब उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था तो के कविता के एडवोकेट की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी अवैध है। इस पूरे मामले में सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सुमित, के कविता की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है सर्वोच्च अदालत में, क्या कुछ कहा गया है? याचिका में किन बिंदुओं का जिक्र? देखिए प्रिया, आपसे थोड़ी देर पहले के कविता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है और सीधे तौर पे कहा गया है कि जो ईडी की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, इलीगल है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को ईडी ने अंजाम दिया है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हैदराबाद से जब गिरफ्तारी हुई थी तो वहाँ ईडी को ट्रांजिट रिमांड जो है वहाँ की अदालत से लेनी चाहिए थी, जो कि ईडी ने नहीं लिया। तमाम प्रक्रियाओं का पालन जो है ईडी ने नहीं किया है और सबसे अहम बात जो के कविता ने अपनी याचिका में जो बातें कही हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं प्रिया कि जो के कविता की जो याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज जो याचिका लगाई गई है के कविता की ओर से तो हो सकता है कि दोनों याचिका पर कल जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करे। तो कल बहुत क्रूशियल है खासकर के कविता के लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से क्लैरिटी दे देगा कि क्या उसने के कविता की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी या नहीं। गिरफ्तारी पर रोक को स्टे को बढ़ाया गया था सर्वोच्च अदालत की तरफ से, तो टिप्पणी की गई थी कि बार बार स्टे को बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे में जब अरेस्टिंग हो चुकी है और उसके बाद फिर से इसको चैलेंज किया गया है, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कल के दिन को लेकर के? अब देखिए ईडी ये जो बात है, शनिवार को जब के कविता की जो पेशी हुई थी राउज़ कोर्ट में तो ईडी के वकील ने ये बात जरूर कही थी कोर्ट से कि जो बार बार जो स्टे जो सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रहा था, लेकिन इस दफा जो है कोई रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नहीं किया गया था। ऐसे में इस आधार पर के कविता नहीं कह सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। तो ईडी का यहाँ कहना है कि किसी भी तरह का रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ताकि जो गिरफ्तारी पर जो रोक है वो सीधे तौर पर साफ हो सके। तो कल जो जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में जो सुनवाई होनी है, पहले से याचिका लंबित है, उस पर सुनवाई होनी है। हो सकता है जो आज याचिका दायर की गई है उस याचिका के साथ जस्टिस बेला त्रिवेदी की जो बेंच है वो सुनवाई करे। ऐसे में कल काफ़ी अहम चीज़ें सामने आ सकती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्या कुछ क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट देता है कि क्या उसने मौखिक तौर पर ओरल ऑब्जर्वेशन के तौर पर क्या गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ सीधे तौर पर दो ग्राउंड के साथ के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पहला ये कि जो गिरफ्तारी है वो अवैध है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, और दूसरा ये कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया का जो पालन है वो ईडी ने नहीं किया, क्योंकि हैदराबाद से जब गिरफ्तारी हुई तो वहां ईडी को वहां की निचली अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था, जो कि ईडी ने नहीं लिया है। तो दो ग्राउंड के साथ के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। पेंडिंग केस है उस पर कल ही सुनवाई होने वाली और संभवतः जो नई याचिका दायर की गई उस पर भी कल ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। मैं लौट रही हूँ आपके पास सुमित।